हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल यूथ एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सीएचएस का स्कूल इंट्रेंस टेस्ट 2023 क्लास 9 का आज पेपर था, तो उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मैथ का है कि 5x-2 ब्रैकेट में 2x-7 इक्वल टू 2x-7 में x का मान पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर है आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा जो 21 दिया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 दिया है आपका, हिंदी में देखिए, प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में आपका एक कीड़े में जो 5.5 मीटर ऊंचाई के पोल पर चढ़ना है, इसका आंसर है आपका 5वां दिन। कितना, कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? इसका आंसर 5वां सही हो जाएगा, 5वां दिन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। थर्ड प्रश्न पूछ रहा है, जो प्रश्न दिया है कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी जो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1492.16 इंटू 10⁸ मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है, जो रामू सबलम आकार का मैदान खरीदना चाहता है, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 75 मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है। 5 जो आपका x+1/x इक्वल टू 4 है, तो x² + 1/x² का मान पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 14। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में दिया है आपका a+b+c = 10, तो a² + b² + c² = 8, तो a³ + b³ + c-3ab का मान पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए -380। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 दिया है कि यदि ab-b तथा a² - b² = 9 है, तो a² + b² का मान पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 41। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 में ये आपका सवाल दिया है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 3y ब्रैकेट में 5y - 7। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3y ब्रैकेट में 5y - 7 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 क्या दिया है? जो प्रश्न पूछा है, 2 बेलनाकार टैंक वाला प्रश्न है कि जिनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है। रेखा x = -2 ग्राफ पर किस बिंदु से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0 ब्रैकेट में -2। अगला प्रश्न है, अब ये प्रश्न आपका साइंस से शुरू होगा और 10 प्रश्न था आपका मैथ से। ठीक है। अब अगला ये प्रश्न आपका मैथ से शुरू हुआ कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी रबी की फसल नहीं, तो रबी की फसल आपका गेहूं है, चना है, सरसों है। फसल पूछा है नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कपास। कपास आपकी रबी फसल नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछा है मलेरिया होता है, मलेरिया किससे होता है? फफूंदी से, जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रोटोजोआ से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 दिया है कि निम्नलिखित रक्त समूह में से रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। सर्वदाता कौन है? वो होता है सर्वदाता। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है कि तनाव एवं भय के समय मानव शरीर द्वारा अंतःस्रावी हार्मोन क्या होते हैं? तो अंतःस्रावी हार्मोन क्या होते हैं? एड्रीनल होते हैं। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? एड्रीनलिन होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है कि भूकंप का परिमाण मापा जाता है, तो भूकंप का परिमाण रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 दिया है आपका कि यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या 13 और परमाणु भार 27 है, तो इनमें से न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 14। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है। 17 दिया है आपका निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल में हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती? जल में हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है, तो क्या? प्लेटिनम। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है कि कोयले का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो कोयले का शुद्धतम रूप एंथ्रेसाइट होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 है कि कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो हड्डी चारकोल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 दिया है कि किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़ों से रगड़ने पर वह कागज़ के छोटे टुकड़ों में अपनी ओर खींचेगी, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है कि
कपूर को ठोस पदार्थ के गैसीय रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है कि डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल किसकी इकाई है? तो डेसिबल आपकी ध्वनि तीव्रता की इकाई है। ध्वनि किस में नापा जाता है? डेसिबल में नापा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 दिया है कि कीड़ों के तालाब में जलीय सतह पर रेंगने का कारण है। कीड़ों के तालाब में जलीय सतह पर रेंगने क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 दिया है। प्रश्न नंबर 24 क्या है कि तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो कर्षण कहते हैं। इस ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है कि एलईडी का विस्तृत रूप क्या होता है? एलईडी का विस्तृत रूप क्या होता है? तो एलईडी का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा डायोड। क्या हो जाएगा इसका? प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी डायोड। ठीक है, क्या होगा? लाइट एनर्जी डायोड, प्रकाश ऊर्जा डायोड। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न नंबर 26 क्या दिया है कि किसी भी तत्व के समस्थानिक आइसोटोप में है। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है इसका? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सॉरी क्या होगा ये? इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 दिया है कि जिसके द्वारा अपने खोए हुए अंगों को पुनर्जीवित करती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पुनर्जन्म। क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है कि विद्युत या पेट्रोल द्वारा अग्नि के शमन के लिए निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त है कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 29 दिया है। प्रश्न नंबर 29 क्या है कि जयमंडल भंडार क्षेत्र है। जयमंडल भंडार क्षेत्र है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि वन्य जीवन, पादप और जंतु संसाधनों के लिए संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है। प्रश्न नंबर 30 दिया है, क्या दिया है कि लाल डाटा पुस्तक है। तो लाल डाटा, रेड डाटा पुस्तक पूछा है। तो रेड डाटा पुस्तक है संकटपन प्रजातियों के अभिलेख की पुस्तक है। संकटग्रस्त जीवों को रेड डाटा बुक में इंगित किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 है। अभी सामान्य ज्ञान से प्रश्न आ गया है आपके कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दिल्ली में कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है कि पंजाब केसरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो पंजाब केसरी की उपाधि से लाला लाजपत राय को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है कि शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 है कि बौद्ध साहित्य सामान्यतः किस भाषा में लिखे जाते हैं? तो बौद्ध साहित्य सामान्यतः पाली भाषा में लिखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 है कि भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार क्या हैं? भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार क्या हैं? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उपरोक्त सभी, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 है कि भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 है हमारे संविधान को कब अपनाया गया और लागू हुआ? तो हमारे संविधान को 26 जनवरी सन 1950 को। हमारा संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी सन 1950 को। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42 है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग का प्रतीक होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग का प्रतीक होता है, तो क्या होता है? मिट्टी और समृद्धि के संबंध में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 43 दिया है कि भारत का गुलाबी शहर किस शहर को कहा जाता है? तो उदयपुर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है, जिसे पिंक सिटी हम कहते हैं। सॉरी, जयपुर।
पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है जयपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 है कि उस देश का नाम बताइए जहाँ पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो देश कौन सा? ग्रेट ब्रिटेन था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा G20 का सदस्य नहीं है? G20 का सदस्य नहीं है तो आपका सऊदी अरब है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, ईरान नहीं है। G20 का सदस्य ईरान नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? तो ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को क्या कहते हैं? तो लू कहा जाता है। आपका सही ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 है कि तीन तरफ से समुद्र से घिरा भूभाग कहलाता है। तो तीन तरफ से जो समुद्र से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 दिया है कि किस देश का विकास समानतः किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? तो इसकी प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, इसका औसत साक्षरता स्तर, अपने लोगों की स्वास्थ्य समित स्थिति, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 है कि जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित का कुल मूल्य है। जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित का कुल मूल्य है। तो सभी अंतिम वस्तु और सेवाएं, सभी अंतिम वस्तु और सेवाएं, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51 है, ये इंग्लिश से प्रश्न हो गया तो इसका प्रश्न नंबर 51 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 है, ये थोड़ा कंफ्यूज है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 53 पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 53 में आपका 53 नंबर इसका आपका सही हो जाएगा ऑप्शन, इसमें क्या भरा जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसमें भरा जाएगा नंबर, क्या भरा जाएगा? नंबर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, 54 में आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 54 में आपका ए हो जाएगा, ए पेंसिल फ्रॉम योर फाइल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55 है, 55 में आपका हो जाएगा द वायलिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 है, 56 में आपका भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा? आपका 56 ऑप्शन नंबर 4 है, स्पिरिचुअल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57 है, 57 में आपका फ्रेंडली हो जाएगा, जो हॉस्टाइल होता है, जो इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंडली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58 है, 58 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59 है, 59 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 साइट हो जाएगा, जो विंसेस आपका ऑप्शन नंबर 2 साइट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 है, प्रश्न नंबर 60 दिया है आपका क्या हो जाएगा? ट्रूथफुलनेस। प्रश्न नंबर 60 में आपका क्या हो जाएगा? ट्रूथफुलनेस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61 है, प्रश्न नंबर 61 में आपका सही हो जाएगा फ्लैटरर। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 फ्लैटरर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है, प्रश्न नंबर 62 में आपका सही हो जाएगा ओप्ट ब्रेटली। क्या हो जाएगा? ओप्ट ब्राटलरली हो जाएगा, जो रमेश ब्रोक डाउन व्हेन द हार्ड न्यूज सन डेथ, जो अपने पुत्र को मरने के बाद क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हो रोने की जो है, वही ओप्ट ब्रेटली हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63 है, प्रश्न नंबर 63 में आपका हो जाएगा ए मोमेंटस डे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64 है, प्रश्न नंबर 64 में आपका हो जाएगा पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर, पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65 है, 65 में आपका हो जाएगा कि बैक टू योर फ्रेंड, बैक ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा, बैक टू योर फ्रेंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66 है, प्रश्न नंबर 66 में आपका ऑप्शन क्या से ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बाई फुट। क्या हो जाएगा? बाई फुट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 है, 67 आपका ये थोड़ा कन्फ्यूज है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68 है, 68 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वेयर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 है, 69 में आपका ऑप्शन सही हो जाएगा एक्जेलेशन, ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है, 17 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब्रिलियंट हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71 है। अब लोग हम हिंदी देखते हैं, हिंदी में प्रश्न नंबर 71, तो 71 में पूछा है क्या कि स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या पूछा है?
स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वागत का सही संधि विच्छेद सूधन व आगत होगा। क्या होगा? सूधन आगत होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72 अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन आपका य र ल व होता है, तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73 है। प्रश्न नंबर 73 में यथाशक्ति में प्रयुक्त समास है, तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय भाषाओं में ढूढ़ाड़ी बोली किस किस नाम से जाना जाता है? तो जयपुरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 है। मेरा घर शहर से दूर में कारक है, तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा, जो अलगाव के अर्थ में होता है। अगला प्रश्न है कि पढ़ने वाला कहलाता है, तो पढ़ने वाला क्या कहलाता है? पाठक कहलाता है। ठीक है। हाँ में हाँ मिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हाँ में हाँ मिलाना अर्थात चापलूसी करना होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78 है कि शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द आपका पूजनीय हो जाएगा। हम लोग कहते पूजनीय, लेकिन शुद्ध शब्द इसका पूजनीय होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79 शुद्ध वाक्य में ढूंढना, तो शुद्ध वाक्य हमारा पहला है प्रातः काल घूमना चाहिए, बाकी आपका ये तीनों गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80 है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति प्रेम होता है। अगला प्रश्न नंबर 81 है कि पंचवटी में प्रयुक्त समास है, तो पंचवटी जो संख्यावाची होता है वो क्या होता है? द्विगु समास होता है। 1 से लेकर 9 तक जितने संख्यावाची होंगे वो क्या होंगे? द्विगु समास होते हैं। अगला प्रश्न है कि सभा संघ सेना में संज्ञा है। सभा संघ सेना, तो ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83 है कि महाभारत पुस्तक के लेखक हैं, तो महाभारत पुस्तक लेखक कौन है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदम व्यास, तो वेद व्यास हैं। अगला प्रश्न है 84 हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो 11 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85 है कि भाषा होती है, तो भाषा क्या होती है? भाषा अपरिवर्तनशील होती है। बोलियां जगह जगह बदल जाती है, लेकिन भाषा क्या होती है? भाषा अपरिवर्तनशील होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86 है कि घोष वर्ण होता है, घोष कहें या सघोष कहें? तो घोष या सघोष कहें क्या होता है? प्रथम और द्वितीय वर्ण होता है, क और ख। क्या होता है? सघोष होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87 अल्प विराम चिन्ह है, तो अल्प विराम क्या है? अल्प विराम चिन्ह आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अल्प विराम ए होता है, और जो ऊपर वाला हो अर्ध विराम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88 है कि अरबी शब्द है। अरबी शब्द क्या है? आपका इनाम है। अरबी शब्द आपका क्या है? इनाम है। अगला प्रश्न नंबर 89 है कि अहंकार का पर्यायवाची शब्द है, तो अहंकार का पर्यायवाची शब्द दर्प होगा। क्या होगा? दर्प होगा। प्रश्न नंबर 90 है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो का शाब्दिक अर्थ है। जिसका जन्म पहले हुआ शाब्दिक अर्थ क्या हो? तो क्या होगा? अग्रज होगा। जिसका जन्म पहले हुआ और अग्रज, अग्रज मतलब बड़ा भाई होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91 क्या दिया है? 91 पूछा निम्नलिखित में से गलत को चुने। निम्नलिखित में से गलत को चुने, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमित संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमित संख्याएं होती हैं। ये हमारा क्या है? ऑप्शन 3 यही हमारा सही ऑप्शन है, जो कि ये गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92 है। प्रश्न नंबर 92 है, ये मैथ का सवाल है। 92 वाले में आपका सही ऑप्शन जो एक या दो संख्याओं जो अंतर पूछा है, ये आपका ऑप्शन 84 सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? 84 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। 93 का आंसर आपका हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर देन द वैल्यू पूछा है आपका कि एक्स स्क्वायर वाला। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 है, तो इतना का ये पूछा है जो मान। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94 दिया है। 94 क्या दिया है कि 6 अंकों की संख्या 152x75 है, जो 9 से भाज्य है, तो x का वैल्यू पूछा है। तो x का वैल्यू आपका हो जाएगा 94 का आपका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95 है। 95 में जो इसका मान पूछा है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका आंसर आपका 7 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96 दिया है। तो 96 का प्रश्न हो जाएगा कि एक माली अपने बगीचे को 4 खंडों में सजाना चाहता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 400। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97 दिया है कि 2023 में सबसे छोटी संख्या क्या जोड़े कि प्राप्त पूर्ण संख्या का वर्ग हो, तो इसमें क्या हम जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर 4 ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा। ठीक है।
अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 98 दिया है। 98 में कि एक कर्मचारी अपने कर्मचारी को प्रतिवर्ष वाला जो प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 52,500। ऑप्शन नंबर 4 52,500। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99 है। 99 प्रश्न में क्या इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1,000। क्या हो जाएगा 1,000। जो रामू पटना से बनारस कानपुर होते दिल्ली आता है, तो इसका आप प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1,000। ठीक है। और ये लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 100 है, जो इसका आंसर है आपका 100 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा कि ए के पावर m। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा आपका। ए के पावर m बटा के बी के पावर n इक्वल टू ए अपान बी के होल के पावर m-a। ठीक है। तो संपूर्ण हम लोग ने जो आज CHS इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था क्लास 9 का, तो उसका हम लोग पूरे 100 प्रश्न का हम लोग आंसर की हम लोग देख लिए हैं। ठीक है। धन्यवाद।